दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। ये सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों अपने देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ साथ देखा जाए तो ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जहां एडमिशन लेने के बाद आप अपनी अच्छी एजुकेशन ले सकते हो और 100% तक स्कॉलरशिप तक दी जा सकती है। बस आपको राइट यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है। सभी स्टेट्स में आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी। अपने देश की पॉपुलेशन 142 करोड़ से भी ज्यादा है और यूनिवर्सिटीज 1200 से ज्यादा अपने देश में चलती हैं। कॉलेजेस 50,000 से भी ज्यादा अपने देश में चल रहे हैं। उसके बावजूद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं 1200 में से जो सिर्फ और सिर्फ नाम की यूनिवर्सिटी हैं, काम की तो उनसे बात ना ही की जाए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो बहुत अच्छी एजुकेशन देने के लिए एफर्ट्स लगाती हैं, अच्छी फैकल्टीज को लाते हैं और हमेशा यही कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स तक अच्छी एजुकेशन मिल सके, क्योंकि जिस भी देश में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा वो देश तरक्की दोस्तों करेगा ही। और अपने देश को भी अच्छी एजुकेशन मिले, अपने युवाओं को, अपने देश के आने वाली पीढ़ी को, तो हम भी बहुत तरक्की कर सकते हैं। अपने देश में जो टोटल 1200 यूनिवर्सिटीज चलती है उनमें से 502 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है दोस्तों अपने देश में, और 502 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ साथ छत्तीसगढ़ में टोटल 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। और 17 टोटल जो यूनिवर्सिटीज चल रही हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनमें से एक नाम आता है के मोदी यूनिवर्सिटी। के मोदी यूनिवर्सिटी भी उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है जितनी टोटल छत्तीसगढ़ में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। ऐसा कोई स्पेशल इसको कोई कमेंट यूजीसी की तरफ से या फिर ऐसा कोई स्पेशल कोई अवार्ड नहीं है जिसके लिए हम बोले यूनिवर्सिटी बहुत ही टॉप लेवल है। बट हाँ, यूनिवर्सिटी है, अप्रूव्ड है और यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले भी सकते हैं। आपके जो सवाल थे कि यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन सी मान्यताएं हैं, यूनिवर्सिटी को यूजीसी पर कैसे चेक करें, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी चलाती है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या ना ले, ऐसे कई सारे सवाल जो आप लोगों ने हमसे पूछे, आज उन सभी सवालों के जवाब देंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए के मोदी यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है विवेक। दोस्तों कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों हालांकि अपने देश की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज पर हम लोगों ने वीडियोस बनाई है। हमारे इस चैनल पर मैक्सिमम वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी और ज्यादातर जो एजुकेशन के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उन्हें हम साझा करते हैं आपके साथ, ताकि आप राइट यूनिवर्सिटी का चयन कर सकें। दोस्तों के मोदी यूनिवर्सिटी को भी पहले यूजीसी की मान्यता लेनी होगी, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है यूजीसी और यूजीसी को रेगुलेट करता है कौन? हायर एजुकेशन। तो इस यूनिवर्सिटी को भी हम पहले जाकर यूजीसी पर ही चेक करेंगे। कैसे आप चेक करोगे? गूगल पे आप जाइए, डालिए यूजीसी लिखने के बाद नीचे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी की वो है www.ugc.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हैं, जाने के बाद लिखा हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और साथ में क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी देश में एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड। अच्छी एजुकेशन मिलना दोस्तों आपका अधिकार है। नीचे जो टैब्स बने हुए हैं, इन टैब्स में आप देखोगे HEIS लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो नीचे आप देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं के मोदी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसमें आने के बाद में, जैसा मैंने आपको बताया, अपने देश में टोटल 1200 यूनिवर्सिटी चलती है। सबसे ज्यादा 502 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है अपने देश में। ये 31 दिसंबर तक 501 एंट्री थी, एक यूनिवर्सिटी का और इजाफा हुआ है। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 494 है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 138 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि 57 है। तो सबसे ज्यादा कौन सी यूनिवर्सिटीज है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। उसी के नीचे आप दोस्तों आओगे, छत्तीसगढ़ पे क्लिक करोगे तो 17 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है छत्तीसगढ़ में। अब थोड़ा नीचे आने के बाद 211 नंबर पे एंट्री है किसकी? के मोदी यूनिवर्सिटी की, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आगे आप देखोगे दोस्तों
दोस्तों डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दुर्ग। दुर्ग में दोस्तों यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में, सेक्शन 2F के तहत यूनिवर्सिटी बनी है। इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, अपने देश में जो यूजीसी एक्ट है 1956 का वो एक्ट है दोस्तों, उस एक्ट के अनुसार जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनाई जाती है सभी सेक्शन 2F में बनाई जाती है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में दोस्तों चलती है। कुछ यूनिवर्सिटीज 12B भी ले लेते हैं ग्रांट्स के लिए। इसी में दोस्तों आगे आप देखोगे व्यू अदर डिटेल्स लिखा हुआ है, व्यू अदर डिटेल्स पे जाकर आप क्लिक कर दीजिए। व्यू अदर डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो के मोदी यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, 8/8/2018 में यूनिवर्सिटी बनी है। पर अभी भी दोस्तों मैं ये कहूंगा कि यूनिवर्सिटी को इंडिया लेवल पर उतनी पहचान नहीं मिली है जितनी पहचान इसको मिलनी चाहिए थी। अब कुछ भी उसका रीजन हो सकता है और किसी भी यूनिवर्सिटी के कुछ ही कोर्स होते हैं दोस्तों फेमस। इस यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स फेमस है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, मेंशन करना और बताना और भी स्टूडेंट्स को। इसके आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी, अभी कुछ नहीं लिखा। एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, नो। डेट ऑफ विजिट कुछ नहीं। रिमार्क में इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर इंस्पेक्शन पर्पज स्टिल अवेटेड। तो दोस्तों कोई बैड कमेंट नहीं है तो कोई खास कमेंट भी नहीं है यूनिवर्सिटी के बारे में। और बहुत सारे जो सवाल इसको देखने के बाद में आपके दिल में आ रहे हैं, जब भी कभी यूनिवर्सिटी के साथ पॉडकास्ट करेंगे या इंटरव्यू करेंगे यूनिवर्सिटी का, जब भी कभी हम यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे या फिर जब भी इस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस हम तक पहुंचेंगे तो और डिटेल में वीडियोस आपके लेकर आएंगे ताकि उससे आपको और जानकारी मिल सके। तो ये तो कुछ डिटेल्स थी, यूनिवर्सिटी मान्य है, यूजीसी पर लिस्टेड है तो एडमिशन तो लिया जा सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि और क्या है यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल। उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, वापस आएंगे वहीं पर तो के मोदी यूनिवर्सिटी जहां लिखा हुआ है उसके आगे देखोगे व्यू अदर डिटेल के ऊपर लिखा है व्यू वेबसाइट। दोस्तों कभी भी यूजीसी पर आने के बाद ही यहां से वेबसाइट को लिंक किया कीजिए, वरना किसी गलत अगर वेबसाइट पे आप पहुंच गए तो आपके साथ में दिक्कत हो जाएगी। फ्रॉडस्टर्स या स्कैमस्टर्स इसी चीज का इंतजार करते हैं कि किस तरह से हम तक कोई इंसान पहुंचे और हम उसे ठग ले। तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, kkmu.edu.in। तो आप यूनिवर्सिटी की साइट पर आ चुके हैं। क्या दिखा रहा है यहाँ पर, सबसे पहले जनवरी बैच के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट ट्रांसफर स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर आपने कहीं से पास आउट किया है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के पास, सेकंड सेमेस्टर से एडमिशन हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये छूट यूनिवर्सिटीज को मिल गई है यहाँ पर, इसीलिए ये लिखा हुआ है। अब एक और अगला जो स्लाइड बोलता है दोस्तों, यहाँ पर एक स्लाइड और बोलता है कि अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी अप टू 100% तक स्कॉलरशिप दे सकती है। अगर स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आप ये भी एक बेनिफिट ले सकते हैं। अगर कुछ मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन अगर दे सकती है यूनिवर्सिटी, तो आपको जाके पता चलेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में बिना यूनिवर्सिटी विजिट करे एडमिशन ना ले, प्रॉब्लम हो सकती है। जाकर फैकल्टी मेंबर से मिले, स्टूडेंट से मिले जो पास आउट हुए हैं और आसपास की यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी को कंपेयर जरूर कर ले, ऐसे ही एडमिशन ना ले। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के पास और कौन कौन से अप्रूवल्स हैं। जब एक यूनिवर्सिटी दोस्तों बनती है, जब प्रपोजल जाता है तो बोलते हैं कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी प्रोग्राम, पीएचडी में एडमिशन लेंगे। बट अगर कोई भी काउंसिल से रिलेटेड कोई भी कोर्स यूनिवर्सिटी चलाना चाहती है तो उसे अप्रूवल लेना होगा उस काउंसिल का। हालांकि इसी में अगर आप दोस्तों देखते हैं तो यूनिवर्सिटी के बारे में और भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। इनके बहुत सारे स्कूल चलते हैं, किस किस तरह से क्या क्या चीजें हैं, वो सारी हिस्ट्री आपको दोस्तों वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप इसलिए देखेंगे चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। और हिस्ट्री में आप जाएंगे तो हिस्ट्री इनकी मिल जाएगी और नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अंडर द मोदी ग्रुप, मोदी ग्रुप में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब के सब यहाँ पर मेंशन है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। बट हम बात करें अप्रूवल्स की, तो अप्रूवल्स के लिए अलग से ऐसा कोई भी टैब नहीं बना है जिसमें सिर्फ अप्रूवल के बारे में हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता सकें। इसमें दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवा रही है। कोर्सेज के थ्रू भी मैं आपको बता सकता हूं। हालांकि अबाउट अस में आप आओगे ना तो नीचे रिकॉग्निशंस लिखा हुआ है, तो रिकॉग्निशन में आप नीचे चले जाओ, जाते जाओगे तो डिटेल में आपको पता नहीं चलेगा कौन कौन से काउंसिल के अप्रूवल्स है यूनिवर्सिटी के पास। तो बेहतर यह है कि आप सीधा दोस्तों क्या करें, आप एडमिशंस में जाइए। एडमिशंस में जाओगे, नीचे आप आओगे, अंडर ग्रेजुएशन लिखा हुआ ना यहाँ पे, अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस, बीबीए, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएससीसीएस, बीडीईएस, बीएचएम, इनके लिए कोई भी काउंसिल का अप्रूवल नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी को। साथ में लिखा हुआ है एमकॉम, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीएचडी और एमएचएम, साथ में एमडीईएस, तो इनके लिए भी दोस्तों कोई अप्रूवल ऐसा कोई खास काउंसिल का यूनिवर्सिटी को नहीं चाहिए। इसीलिए यूनिवर्सिटी ने अपने कुछ खास अप्रूवल्स के बारे में मेंशन किया भी नहीं है। चलो मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, फार्मेसी में, तो पीसीआई का अप्रूवल होना ही चाहिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। बीएड अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है तो एनसीटीई का अप्रूवल होना चाहिए, वरना आप वहां से बीएड ना करें। अगर आप बीटेक, डिप्लोमा, एमटेक कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से तो एआईसीटीई के अप्रूवल की जरूरत तो पड़ती है, पर कॉलेजेस को जरूरत पड़ती है, यूनिवर्सिटीज को नहीं। तो यूनिवर्सिटीज इन कोर्सेज को, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक को बिना एआईसीटी के भी करवा सकती है। एलएलबी करवाना है किसी
यूनिवर्सिटी को? तो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए यूनिवर्सिटी के पास, वरना वो LLB कोर्स नहीं करा सकती, बट PhD यूनिवर्सिटी करा सकती है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के बारे में हम लोगों से बात की थी, जिसमें आपने बोला क्या हमें इस कोर्स में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। उसका दोस्तों एक अच्छा जवाब यह है कि क्यों ना आप उस कोर्स को उस यूनिवर्सिटी के आसपास और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उससे कंपेयर कर लें, आसपास की यूनिवर्सिटी में कंपेयर कर लें, देख लें कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा अच्छा कोर्स है। अगर कोई भी आपको इस यूनिवर्सिटी में अच्छा कोर्स लगता है, हालांकि स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं नीचे जाके वीडियो में, आपको लगता है कोई कोर्स अच्छा है तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। और आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ताकि स्टूडेंट्स तक भी उसकी पूरी जानकारी पहुंच सके। ऐसे ही मतलब स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट ही नॉलेज ट्रांसफर होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो इसका आप भी एक जरिया बन सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है तो भी आप मुझे बताएं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।